हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को भारतीय राज्य व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बता रहा हूं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है डी, कैबिनेट मिशन 1946 में। अगला प्रश्न है, 2, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है, 3, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 14 और 18 में। अगला प्रश्न है, 4, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, निर्वाचक मंडल। अगला प्रश्न है, 5, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1976, 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, 6, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है डी, 250। ये एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है 2017 में। अगला प्रश्न है, 7, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 32 डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार। अगला प्रश्न है, 8, भारत में आपातकाल लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, 9, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, 10, पंचायत राज व्यवस्था किस अनुसूची से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है डी, 11वीं अनुसूची। ये 73वां संशोधन 1992 के द्वारा। ये यूपी पुलिस एसआई 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 11, संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा किस मामले में संविधान का अभिन्न अंग माना गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, केशवानंद भारती केस 1973। अगला प्रश्न है, 12, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? इसका करेक्ट आंसर है सी, 1950 में। ये एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, 13, राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? इसका करेक्ट आंसर है सी, राष्ट्रपति। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, 14, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, 15, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीतिक निर्देशक तत्व से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला प्रश्न है, 16, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? इसका करेक्ट आंसर है सी, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, 17, संघीय ढांचा और एकात्मक भावना किस कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, भारतीय संविधान। अगला प्रश्न है, 18, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 19, संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? इसका करेक्ट आंसर है बी, 42वां संशोधन 1976। ये एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 20, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 280 के तहत। अगला प्रश्न है, 21, भारतीय संविधान का जननी किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगला प्रश्न है, 22, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन सा पद संभालता है? इसका करेक्ट आंसर है
सी सभापति। अगला प्रश्न है 23, राष्ट्रपति शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है 24, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी संविधान औपचार का अधिकार। अगला प्रश्न है 25, भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है सी मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 से 22 अब 22। अगला प्रश्न है 26, महाभियोग की कार्यवाही किस पद के विरोध की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 27, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी 5 वर्ष। ये एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 28, राज्यसभा का स्थायी सदस्य कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी उपराष्ट्रपति या सभापति। ये भी रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ये सभी प्रश्न पिछले 5 वर्षों से पूछे गए हैं, वही बता रहा हूँ। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। अगला प्रश्न है 29, लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर है डी 252 या फिर 230 राज्य केंद्र शासित 20 केंद्र शासित प्रदेश 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अगला प्रश्न है 31, राष्ट्रपति की आपातकाल की घोषणा को संसद की मंजूरी कितने समय में मिलनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है बी 2 माह है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 31, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी सर्वोच्च न्यायालय। एएसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 32, अनुच्छेद 370 को किस वर्ष निरस्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर है सी 2019 5 अगस्त 2019 में। ये भी रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है संविधान का पिता किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है 34, मनी बिल केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है बी लोकसभा में। ये भी एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 35, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में करता है? इसका करेक्ट आंसर है ए अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। ये रेलवे ग्रुप डी 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 36, एक देश एक चुनाव का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर है बी लोकसभा और राज्य विधानसभाएं। ये यूपी पुलिस एसआई 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 37, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी 12 अनुसूचियां। ये एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 38, भारत में चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? इसका करेक्ट आंसर है बी अनुच्छेद 324। ये रेलवे एनटीपीसी 2019 में पूछा गया है। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। अगला प्रश्न है 39, किस संशोधन द्वारा 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार मिला है? इसका करेक्ट आंसर है सी 61वां संशोधन 1989 में हुआ। ये सीजीएल एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। ये भी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। अगला प्रश्न है 40, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राज्य भाषा घोषित करता है? इसका करेक्ट आंसर है सी अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है 41, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 42, संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ए 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है 43, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमता दान का अधिकार प्रयोग करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी अनुच्छेद 72। ये एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है। ये सारे जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ जो सब प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 44, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? इसका करेक्ट आंसर है सी संसद के दोनों सदन। ये रेलवे एनटीपीसी 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 45, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका करेक्ट आंसर है
बी 5 वर्ष। ASSC CGL 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 46। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी 12 सदस्य। अगला प्रश्न है 47। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान अवसर का अधिकार सुनिश्चित करता है? इसका करेक्ट आंसर है सी अनुच्छेद 16। ASSC CGL 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 48। भारत के चुनाव आयोग में कितने चुनाव आयुक्त हो सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी आवश्यकता अनुसार। अगला प्रश्न है 49। शून्यकाल की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर है सी भारतीय संसद की देन। ASSC CGL 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 50, ये लास्ट है। संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर है सी 7। अब मौलिक अधिकार 6 हैं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।